सर चलिए, बहुत तो आज छोटा का हम लोग स्क्रीन। 10 अभी ठीक है? यस सर, यस सर, अब सही है। ओके, चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? और आज हम लोग मेनली आपका जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है आपका रिवीजन, ठीक है? उसमें यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आपको आंसर देना है, ओके? चलिए, यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। आप इस क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? यस सर। ओके, क्वेश्चन है आपका, हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशंस? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गन है, वो जो टर्म है उसको किसने कॉइन किया? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ओबामा, चर्चिल या लेनिन? वेरी गुड। तो हम प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है, उन्होंने जो उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो इस टर्म को कॉइन किए थे, ठीक है? और इसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी चर्चिल के बीच में, रूजवेल्ट के बीच में, और आपके अलग अलग मतलब लीडर्स के साथ। और फिर देखते हैं हम लोग कि 1945 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर यूएनओ वाज फाउंडेड? यूएनओ का फाउंडेशन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945 या 24 दिसंबर 1945? वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि आपका यूएनओ जो है उसका फाउंडेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ कुछ समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस का एवोल्यूशन की बात करें, ठीक है? तो इन 1945 द यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है? हम लोग को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश किया गया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फाउंडेशन हुआ था, ठीक है? अब देखते हैं कि इसका फाउंडेशन कब हुआ। 24 अक्टूबर 1945 में हुआ, ठीक है? यूएन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। मतलब इसका काम क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करना और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना। इन द यूएन जनरल असेंबली ऑल मेंबर्स हैव वन वोट ईच। असेंबली में 193 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? और हर मेंबर्स को एक एक वोट मिला हुआ है। इसकी बैठक साल भर में एक बार होती है, ठीक है? इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर। और जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और वो है अमेरिका, यूके, फ्रांस और चाइना, ठीक है? तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर बी, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का फाउंडेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू विच फाउंडेशन? जो सैन फ्रांसिस्को है कॉन्फ्रेंस हुआ था, उससे किस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया?
वेरी गुड। तो लोग देखते हैं सैन फ्रांसिस्को जो कॉन्फ्रेंस है उससे किसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उससे यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर हेल्पफुल इन अनदर वे। Nations can usually see that there are something they must do together in light of the statement which of the following correct। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कुछ काम मिलकर करते हैं, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है देयर आर इश्यूज दैट सो चैलेंजिंग that they can not be dealt with when everyone works together। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो सभी लोग मिलकर उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यूएन इज जनरली रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन टुडेज वर्ल्ड। क्या ये सही है कि यूएन आज एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है? तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विथ मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। क्या ये वॉर एंड पीस के मैटर में हेल्प करता है? या डी ऑप्शन ऑल द अबव सभी ऊपर की। Yes, sir. ओके वेरी गुड। इसमें चारों स्टेटमेंट जो है मतलब ए बी सी तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएन एजेंसी इन चार्ज ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी एंड पीसफुल एप्लीकेशन इज। मतलब यूएन जो है उसके एजेंसी कौन सा है जो न्यूक्लियर सेफ्टी एंड पीसफुल एप्लीकेशन की बात करता है? क्या वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है? क्या वो यूएन कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट है? क्या वो यूएन इंटरनेशनल सेफगार्ड कमेटी है? या इनमें से कोई नहीं? Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये यूएनओ का ऐसा पार्ट है जो न्यूक्लियर सेफ्टी एंड पीसफुल एप्लीकेशन की बात करता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास ये रहा। यहाँ पे है एन एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट promotes respect for all the human rights in the Universal Declaration of Human Rights. It believes that human rights are interdependent interdependent and individual. It prepares and publishes reports on human rights. The name of the NGO is Oxfam, Amnesty International, Greenpeace India या Care India। वेरी गुड। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तो वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो जुलाई 1961 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। ये सारी बातों को याद रखिएगा, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये द had how many UN had how many members states till 2011? 2011 तक टोटल इसके कितने मेंबर्स थे? 190, 181, 193, 182? Yes, sir. वेरी गुड। तो 2011 में कौन सा एक नया आपका साउथ सुडान जो है वो यूएन में ऐड हुआ था और 193rd मेंबर था, इसलिए टोटल 193 मेंबर स्टेट्स है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, in view of the growing demands for the reconstructing of the UN on 1st January 1997, the UN Secretary General कौन थे, initiated an inquiry into how the UN should reform. One of India's major concern has been the composition of the dash, which has remained legally static while the UN General Assembly membership has expanded considerably. ठीक है, आपको बताना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोफी अन्नान थे, ठीक है, उस समय सेक्रेटरी जनरल, और वो सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में इंडिया डिमांड कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्क्रीन कट रहा है क्या? Yes, sir. ओके, चलिए अभी देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन है, द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूएन इज कॉल्ड डैश, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज डैश परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 6, सेक्रेटरीट 5, सेक्रेटेरिएट 6, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 5। बताना है आपको आंसर। रॉन्ग आंसर, आपने आंसर डी मार्क किया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं हाईएस्ट फंक्शनिंग बॉडी जो है यूएन का वो कौन सा है, सेक्रेटेरिएट है, मतलब उसी में वो सचिवालय है जिसमें सभी लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और ये तो पता होगा ना कि हमारा जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस पर टोटल कितने परमानेंट मेंबर है, तो उसमें 5 परमानेंट मेंबर है। जब 5 चीज हो गया तो ऑलरेडी बी या तो फिर डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, सेक्रेटेरिएट और 5। ठीक है, राइट आंसर इज बी।
और अगर देखते हैं हम लोग प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो कौन है, एंटोनियो गुटरेस है, ठीक है। और सेक्रेटेरिएट द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट कैरिड आउट द डे टू डे फंक्शंस ऑफ द यूएन एज मैंडेटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड द ऑर्गेनाइजेशन अदर मेन ऑर्गन्स, ठीक है। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, जो अभी कौन है, एंटोनियो गुटरेस है, वो सेक्रेटेरिएट के हेड है, who is appointed by the General Assembly on the recommendation of Security Council for a term of 5 years, ठीक है। और ये रिन्यूअल होता है कि एंटोनियो गुटरेस फिर से चुन लिए गए हैं आपके सेक्रेटेरिएट, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल फिर से वो चुन लिए गए हैं अपने सेक्रेटरी, क्लियर है? इट इज क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट वीटो पावर? पहला स्टेटमेंट है, द सेक्रेटरी जनरल यूजेस द पावर व्हेन नॉट सेटिस्फाइड विद एनी डिसीजन। दूसरा है, ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल पोजेसेस द वीटो पावर। तीसरा है, इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर। चौथा है, वन वीटो कैन स्टॉल ए सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। देख लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए। रॉन्ग आंसर। आपने बात किया है आंसर सी, ठीक है। देखिए, इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो तो क्लियरली पता चल रहा है कि गलत है। यहाँ लिखा है, द सेक्रेटरी जनरल यूजेस द पावर। क्या ये वीटो पावर सेक्रेटरी जनरल यूज करते हैं या 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल यूज करते हैं? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो और ऑप्शन 2, 3, 4 जो है ये तीनों करेक्ट है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। पहला है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल, तीसरा लीग ऑफ नेशन, चौथा वर्ल्ड बैंक। आपको इसके एस्टेब्लिशमेंट के डेट के आधार पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, ठीक है। चूंकि देखते हैं, सबसे पहले लीग ऑफ 1919 में एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आपका जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, ये 1944 में। उसके बाद देखते हैं 1960, ठीक है। और WTO कब एस्टेब्लिश हुआ था, बताइए। Sir, 1945. 1995. Sorry, sir. 1995, ठीक है, 1995 में ये बॉडी ऑर्गन एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ना आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन?
ठीक है, कौन सा फंक्शन जो है वो आपका यूएनओ के बारे में इनकरेक्ट है। पहला है ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। दूसरा है द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली आर ऑटोमेटिकली द मेंबर ऑफ ऑल द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन। तीसरा है all security and peace related issues are dealt within the Security Council। चौथा है having census among the permanent members of UN issues is vital for its implementation। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। पढ़ लीजिए टेक्स्ट से। Yes, sir. हाँ सॉरी, आवाज बंद था। ठीक है, आपका जो आंसर था वो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आपने आंसर सी टिक किया है, यानी कि ऑप्शन बी एंड 4 आपके अकॉर्डिंग गलत है। यहाँ से 4 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 4 लिखा हुआ है कि हैविंग सेंसस अमंग द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज इज वाइटल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। क्या 5 परमानेंट मेंबर्स का परमिशन या क्या उनका सेंसस इम्पोर्टेंट नहीं होता है किसी भी इम्पोर्टेंट इश्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसे रिफॉर्म करने के लिए? सर होता है। होता है ना। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज बाय द मेन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ह्यूमैनिटेरियन जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा है। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी है, और भी बहुत सारी चीजें जो उनके द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ यूएन के द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द सेक्रेटरी जनरल असेंबली आर ऑटोमेटिकली द मेंबर ऑफ ऑल द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन। ये गलत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो 193 मेंबर्स हैं वो सिर्फ जनरल असेंबली के हैं, ना कि आपके सिक्योरिटी काउंसिल या आपका सेक्रेटेरिएट या आपका जो आपका इकोसॉक है। ठीक है, उसके मेंबर्स हैं। क्योंकि ये बाकी जो मेंबर हैं मेंबरशिप है वो सब ये है लिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको बताना है से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सही है रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द रूल फॉर ट्रेड के लिए रूल सेट करता है। दूसरा है इट वाज in 1995 as a successor of the agreement on trade and tax।
that created after the Second World War. तीसरा है all the which are taken eventually but made such as the US सर वॉइस नहीं आ रही is to वॉइस कट रही है क्या अभी? ठीक है, यस सर ओके। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, जब होगा। यस सर ओके, यहाँ पे एक मिसप्रिंट था, ठीक है, यहाँ पे WTO होगा, WHO नहीं WTO, ठीक है। रॉन्ग आंसर, आपने आंसर मार्क किया है ए, ठीक है। यहाँ पे बोथ, अच्छा चलिए, आपने उसके अकॉर्डिंग सही किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सही किया है, लेकिन क्वेश्चन में रियली में मिसप्रिंट है, यहाँ पे WTO ही होगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपका ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चलिए इसको सही मानते हैं। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट में सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू मेक द UN मोर रेलेवेंट इन द वर्ल्ड चेंजिंग कंटेक्स्ट, ठीक है। UN का वो कौन सा रोल है जो वर्ल्ड के चेंजिंग कंटेक्स्ट में उसे इंपॉर्टेंट बनाता है? पहला, क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। तीसरा है condemnation of terrorism in all forms and manifestations। चौथा है an agreement to wind up the trusteeship council। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है यूएनओ के बारे में, जो अभी प्रेजेंट यूएनओ को रिलेवेंट बनाता है। रॉन्ग आंसर, आपने आंसर मार्क किया है, देखिए ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हम देखते हैं एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप वॉइस क्लियर नहीं आ रही ट्रस्टीशिप। अभी ठीक है आवाज? यस सर ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट काउंसिल है, और लेकिन अभी उसको वाइंड अप मतलब बोलते हैं कि उसका जो रोल है, ठीक है, उसको कम किया जा रहा है धीरे धीरे। एक तरह से देखा जाता है तो आज प्रिंसिपल ऑर्गन के तौर पे 5 को ही देखा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ऑल द अबव यानी कि आंसर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन दिया हुआ है, इंडिया हैज सपोर्टेड द restructuring of the UN on several grounds. It believes that a strengthened and revitalized UN is desirable in changing world. Reason है, India believes that development should be central to the UN agenda as it is vital
प्री कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको आंसर करना है, ध्यान से पढ़ लीजिए। रॉन्ग आंसर। आपने मार्क किया है ऑप्शन सी। आपको आर जो है रीजन वो फॉल्स कैसे लगा? क्या इंडिया यूएनओ के एजेंडा में बिलीव नहीं करता है और उसके जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है, क्या उसको फॉलो नहीं करता है? यस और नो? यस सर, सर हम समझ नहीं पाए, हमें लगा डेवलपमेंट ऑफ यूएन मतलब उसका एजेंडा, उसके लिए मतलब वो इंडिया सपोर्ट नहीं करता है कि सेंट्रल चलिए, हो एक जगह पावर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। एंड रीजन जो है वो स्टेटमेंट असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन है। असर्शन दिया हुआ है, US power cannot be easily checked. First of all, with the disappearance of the Soviet Union, the US stands as the only superpower. Reason दिया हुआ है, the UN is not therefore a great threat to us, to the US. Nevertheless, in a unipolar in which the US is dominant, the UN can and serve to bring the US and the rest of the world into discussion over various issues. आपको बताना है कौन सा आंसर होगा, ध्यान से पढ़ लीजिए सर, सुन लीजिए। समझ में आया यस क्वेश्चन? सर। वेरी गुड। तो इस बार आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है असर्शन रीजन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो स्टेटमेंट असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी असर्शन रीजन है, ठीक है। असर्शन दिया हुआ है, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक। चलिए 16 17 रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 18, वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्करेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट in an international organization to deal with conflict. Reason दिया हुआ है, many believe that such an organization would help the world to avoid war. ठीक है, तो ये सर्सन रीजन है, आपको बताना है राइट आंसर। पढ़ लीजिए ठीक से। यस सर। एक मिनट,
एक मिनट। ओके, रॉन्ग आंसर। ने आंसर डी मार्क किया। देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हम लोग देखते हैं लीग ऑफ नेशन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो लिखा हुआ है सेशन में, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्करेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या वर्ल्ड डिस्करेज हुआ था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया जाना चाहिए? नो सर। नो सर, इसलिए ये स्टेटमेंट असर्शन जो है वो गलत है, ठीक है। और रीजन जो है वो सही है। ठीक है, आपने सही मार्क किया था आंसर, आंसर डी ही होगा, ठीक है। राइट आंसर इज डी। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ डैश जजेस इलेक्टेड टू डैश टर्म। कितने जज होते हैं, कितने साल के लिए वो चुने जाते हैं? रॉन्ग आंसर। आपने आंसर मार्क किया है ए। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 10 जज होते हैं या नो नहीं? सर, तो कितने होते 15। हैं? तो आपने उसको कैसे क्लिक किया? क्या यहाँ पे किसी भी आंसर में 15 और 9 है एक साथ? नहीं नहीं है, सर। इसलिए इसका राइट आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ए प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। द कोर्ट इज चार्ज विद सेटिंग लीगल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड गिविंग एडवाइजरी ओपिनियन टू द यूनाइटेड नेशन। ये यूएनओ को एडवाइस भी करता है, ठीक है, और उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसी को या तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए भी ये काम आता है, ठीक है। इसमें टोटल 15 जज होते हैं और 9 ईयर्स हर जज का टर्म होता है। इंडिया से इसमें कौन है? दलवीर सिंह भंडारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन, कब फाउंड किया गया था? वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं 1919 में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज हुआ था, उसके द्वारा क्या किया गया था? इसको फाउंड किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और ये पहला ऐसा स्पेशलाइज्ड एजेंसी था जो 1946 में यूएनओ का बना, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है,
ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का और इसके स्पेशल एजेंसीज का। उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा। ओके।